वैसे I have You this. should know. You can't show that. Hi guys. Welcome back to our channel Dev and Maggie. तो आज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं. अगर आप नए हुए इस चैनल पे तो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द Q&A जो हमने इंस्टाग्राम पे करा था एंड इट वाज कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, स्पाइसी, किंकी, अबाउट आवर लाइफ. किंकी वो मतलब किंकी क्वेश्चंस आए हैं बट यू कैन आस्क एनीथिंग. तो एंड वी विल आंसर दैट. और हम बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं होंगे, हम हाँ. अच्छे से आंसर करेंगे जो हमें एक्चुअल में लगता है. ठीक है. ऑल्सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सिट डाउन वीडियो. ये देव का आइडिया था हाँ. कि इसको हमें बोरिंग नहीं बनाना. वी होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगे क्योंकि जनरली जो Q&As होते हैं ना, दे आर लाइक अ सिट डाउन काइंड ऑफ वीडियो. बट देव सजेस्टेड कि हमें इसको व्लॉग की तरह करना चाहिए. थोड़े थोड़े जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे ले लिए, फिर हम जब लंच करेंगे 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे ले लिए. जितने क्वेश्चन आए हैं एक थोड़े से पार्ट में थ्रू आउट द व्लॉग सो दैट आपको एक रूटीन में बातें भी होती रहें और क्वेश्चंस का भी आंसर हो जाए. तो कमेंट्स में बताना जरूर प्लीज कि आपको हाँ. ये वाला फॉर्मेट कैसा देखने में लगा. बिकॉज वी वॉन्ट योर फीडबैक सो दैट हम आगे वाली वीडियोज में उसको अप्लाई कर सकें. नाउ लेट्स गेट Started with the Q&A. We are shooting a video for Instagram. Hopefully ये वीडियो इस व्लॉग से पहले जा चुकी होगी लाइव, राइट? हाँ. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. अगर आपको देखनी है तो आप वो देख सकते हो. हम we'll shoot and then we'll get back. Okay guys, so we have changed जैसे कि आप देख सकते हो. बट देखो मैं कितना बढ़िया लगा इससे बो ही नहीं बनती. यार. मैं कैसे ना बनते 3 साल पहले 4 साल पहले बांधी थी, अब मैं भूल गया और इतना टाइम था नहीं, वरना ये चिड़चिड़ा हो जाती और ये फालतू बोलने लगती, फिर हमारी लड़ाई होती, फिर हमारा शूट ना होता ना व्लॉग होता. इसलिए मैंने सोचा कि एनीवे एक गाइस सांस में बोल गया हूँ मैं. ये रहे हमारे पास क्वेश्चंस. मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं. हाँ. ठीक है. सो वी विल आंसर इट वन बाय वन. तो अभी हम 3 क्वेश्चन उठाते हैं. ओके सो मैं तो नीचे बैठ रही हूँ. इसको अपने कपड़े गंदे होने का अबे गंदे नहीं, ये फट जाएगी पैंट. Guys, मेरे साथ ना ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा ना सोचती नहीं हूँ कपड़े गंदे हो जाएंगे, जूते गंदे हो जाएंगे. जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बारिश हो रही है तो अपना चल नहीं रहे, वो कह रहे हैं ओ हमारे तो जूते इतने महंगे हैं, गंदे हो जाएंगे. मेरे को कोई भी जूते गंदे करना नहीं, मेरे को बारिश ही नहीं पसंद. कीचड़ बेटे लहंगे पहन के ना तेरे को आना कीचड़ में घुसना. मैं लहंगा पहन के भी मुझे कहीं बिठा दो, वो लहंगा कितना भी महंगा हो, मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी थोड़ा बोल रही है. I am not. क्वेश्चंस. Anyway, we are taking the first question. हम सबसे दोनों ने answer फेवरेट करना क्वेश्चन है. मैं सबसे पहले पूछूंगी जिसका आंसर मुझे कल से जानना है. ठीक है. What's the one thing about each other that you cannot handle or bear? ये वाले ना ऐसे एक दो क्वेश्चन सिमिलर हैं. इरिटेटिंग हैबिट ऑफ ईच अदर. तो उन सब का मतलब ये 2-3 लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है. या तो वन इरिटेटिंग हैबिट ऑफ यू, तेरी Yeah. बहुत सारी हैं वैसे तो. बट सबसे ज़्यादा इरिटेट मेरे को ये करती है जो छोटी छोटी चीज़ों पे नागिंग होती है ना, कि यार क्या है, चलना, ये है वो है. अभी भी जैसे हम शूट से पहले आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं नीचे पंखे वंखे लगा के आया था, सब कुछ करके आया था. इतनी देर लगा रहा है. अब बंदे का ना इस चीज़ से मूड खराब हो जाता है. फिर मैं नो क्या कर रही He's lying, है, guys, ये he's देखिए lying. अभी भी यही चीज़. I'll give you तो- an explanation. Let him complete. एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बस इरिटेटिंग चीज़ बताओ. मेरे पास भी बहुत लंबी लिस्ट है गाइस, बट उसको बोलने में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा तो मैं नहीं बोल रही हूँ. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग फॉर मी वुड बी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ी सी आदत है, ये लेट सोता है. ठीक है. और ये बहुत ले, कल 4 बजे सोई है. हाँ मैं बताती हूँ, मैं 4 बजे सोई हूँ. तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए. ठीक है. उसके बिना आई कैन नॉट फंक्शन. एंड इसके साथ ये होता है कि मैं कोई नहीं 4-5 घंटे भी सो के उठ जाऊँगा जल्दी. ठीक है. तो इतनी बार जब भी हम डिसाइड करते हैं कि हम जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे, क्योंकि मेरे को जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा. ठीक है. तो दैट डजंट हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ हिम. कभी कभी मेरी वजह से भी होता है. तो ये दिस इज द कभी-कभी. मोस्ट इरिटेटिंग हैबिट जो मुझे इसकी लगती है. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम एक रूटीन में आ जाए और हम रोज़ शूट करें, हम रोज़ एडिट करें, रोज़ कंटेंट बनाएं, जो कि नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मुझे इरिटेशन होती है. सो दैट्स द वन. कल ये लेट उठी है. एक बात और बताओ, बताओ. लाइफ ऑफ कंफर्ट किसको नहीं पसंद यार? किसको रात तक जागना नहीं पसंद कि 4 बजे तक 5 बजे तक आप बस फ़ोन स्क्रॉल करते रहो या कुछ भी बिंज वॉच करते रहो? सबको पसंद है यार. बट अगर हमें कुछ करना है तो हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा ना. नहीं बन जाएंगे. जब हमारे पास अपना स्टूडियो होगा हाँ. तो हम रात को ही शूट करेंगे. तो प्रॉब्लम विद द स्टूडियो है लॉकडाउन की वजह से वो बन नहीं पा रहा है. अंडर कंस्ट्रक्शन ही है बहुत टाइम से. और अगर हमारे पास एक डेडिकेटेड स्पेस होती है ना, वर्क स्पेस, वहाँ पे बंदा एक पम्प्ड अप भी होता है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी बना होता है, जो कि अभी नहीं बन पा रहा है. बहुत लंबा हो गया, हमने बहुत सारी बातें बोल दी. तो अब छोटा छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, which is this or that
We हाँ. have to choose to be Okay. able to view a scene from each other's childhood या फिर live again a memory from your life. What would you choose? I would live again a memory from my life, and From that your- would be Tomorrowland. ये तो obsess है guys Tomorrowland. 2018 में गया था मैं, वो फिर से जाऊंगा कभी जब सब कुछ सही हो जाएगा, बट हाँ, I would live that again. तू बता. I think I would like to view a scene from his childhood. Okay. ठीक है, देख लिया मैं तुम्हारा यहाँ. बैक टू द शूट. So guys, ये ट्रूथ है शूट्स का, बिहाइंड द सीन्स ये करना पड़ता है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है और ये रोल है थोड़ा महंगा, तो इसलिए ये सब इसके जूते हैं, तेरे भी हैं. मेरे नहीं हैं आज. ठीक है भाई, आज मेरे. ओके, हमारा सेटअप वेटअप हमने सब रख दिया. नाउ क्वेश्चन टाइम. Okay, the next question is how old were you when you got married? My parents are after me for getting married and I am confused. Should I do it? What should I do? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस क्वेश्चन, फिर तू बताइए क्योंकि शी इज आस्किंग यू. तो No, she's asking both of us. अच्छा चलो ठीक है. तो पहले तो यार शादी तब करो जब आपको लगता है आप रेडी हो टू टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल. और सेकेंडली वन थिंग टू बी एडेड ओवर हेयर एज वेल कि शादी हमेशा एक ऐसा डिसीजन है जो आपको डराएगा, लेकिन जब तक आप उसको एक बार अगर आपका माइंड सेटल हो गया कि हाँ कर लेते हैं, फिर भी आपको डर लगेगा, लेकिन जब सेटल हो गया ना तो कर लेना. लाइफ अपने आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा. But I would like to add on to this. आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है. ओके, इट्स नॉट जस्ट कि लोग कह रहे हैं इसलिए आपको शादी कर लेनी है. आपको सबसे पहले अपने करियर और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि आपको क्या करना है. ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको अपने पार्टनर के साथ मैच करनी है कि वो हो रही है या नहीं हो रही है. एंड यू नो what you want to achieve in life, what you want to do in life, what are your bigger goals in life, like see a bigger picture and then take a decision. And I would say, मैं तो यही बोलूँगी मेरे हिसाब से कि डू नॉट रश इनटू इट. ठीक है, शादी करने के लिए कोई एज नहीं होती है कि आपको 20 में करनी है, 25 में, 22 में. यू नो, कभी भी कर सकते. get married whenever you are ready. Next question is, Next question, हाँ. how do you manage your shoots at home? Isn't it difficult staying with in-laws and doing it? Okay, so देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसके साथ रह रहे हो और किसके साथ नहीं रह रहे हो. इट डजेंट मैटर. ओके, फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि काम के लिए ना हमेशा एक अलग जगह होनी चाहिए. हाँ. मतलब एक अलग वर्क स्पेस होना चाहिए. work space होना घर चाहिए से क्योंकि- थोड़ा सा अलग, Yeah, मतलब घर because- के इन्वायरमेंट से अलग. या क्योंकि यार जब आप एक घर के इन्वायरमेंट में होते हो ना तो आप उस वर्क स्पेस में जा ही नहीं पाते हो और आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती काम को लेकर. क्योंकि अब जैसे अब हम घर पे रहते हैं तो ये होता है, तो एक तो हमें parents दोनों को होगा. ये ड्रॉबैक लगता है कि हम एक तो टाइम पे नहीं उठ पाते. हाँ. अगर उठ भी पाते हैं तो यू नो एक वो लेजीनेस थोड़ी सी रहती है कि चलो घर में ही है, नीचे ही जाना है, ठीक है, कि हमारे तो पास बेड हाँ, है तो bed थोड़ा है. सा काम करके बैठ गए, हाँ. फिर थोड़ा सा काम करके फिर बैठ लेकिन गए. एक जैसे ऑफिस स्पेस एक जॉब में होता है ना, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बना होता है, वैसे ही अगर एक डेजिग्नेटेड ऑफिस स्पेस हो ना, चाहे घर के नीचे ही पार्किंग में एक अलग से बना हो ऑफिस स्पेस, तो उसमें जाके आपको पता है यहाँ मैं इस टाइम से इस टाइम मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरे को अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करना है और मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ ब्रेक लेके जा सकता हूँ. सो अगर वो चीज़ होती है दिमाग में तो आप डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. Exactly. लेकिन ओके, अगला क्वेश्चन लेंगे मेरे. लेट्स टेक अ स्पाइसी क्वेश्चन. हाँ, थोड़ा स्पाइसी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बोले थे कि आप कुछ भी पूछ सकते हो. कुछ तो ये है क्वेश्चन रिगार्डिंग सम kinky stuff. So do you do kinky stuff or try new things? And there's a similar question. I don't know why, but I feel like you guys are complete freaks in bed, and lots of love to you guys. You are so cute. Thank you so much. Kinky stuff. पहले मेरा क्वेश्चन आंसर करते हैं. Do you try new things? Yes, we do. ठीक है. We do try. Obviously यार, एक जैसे एक मैरिड लाइफ में या फिर पार्टनर्स के साथ अपने, आपको जब तक आप नई नई चीज़ें नहीं ट्राई करोगे, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ थोड़ी स्पाइस अप नहीं होगी. एंड इट्स ऑलवेज गुड टू ट्राई न्यू थिंग्स. जैसे आप खाने में होता है ना कि आज कोई नया ट्राई करते हैं, वैसे ही यू शुड बी सेम इन द बेड. यू शुड. तो आप देख मतलब आप सोच लोगे. कमिंग टू मैगीज क्वेश्चन कि कंप्लीट फ्रीक्स इन बेड. I don't think we are freaks.
हाँ मतलब फ्रीक तो नहीं बोलेंगे यार, कोई पॉर्न स्टार बोलेंगे बट हाँ आपको ये बातें करनी चाहिए आपके पार्टनर से कि क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, कैसे वी कैन इम्प्रूव इट, हाउ यू कैन स्पाइस इट अप, ठीक है। ओके 50 शेड्स ऑफ ग्रे नहीं बनना है, लेकिन हाँ एटलीस्ट अपने लेवल तक आप बात कर सकते हो, और थोड़ा कंफर्ट लेवल जब आपका बढ़ जाए तो प्लीज़ शेयर विद ईच अदर। आपका Conversation is important. You relationship don't भी have अच्छा to रहेगा। shy away from anything. Yes. Especially for girls, if you're not liking anything, just say it. Like talk about it. And for boys, if you want something, just say it. Talk about When are you planning for baby? ऐसे 2-3 questions आए. आए थे 2-3 क्वेश्चन, मेरे को एक आ रखा है कि आप बेबी का प्लान कर रहे हो। Guys, हम खुद अभी बेबी हैं. हाँ बेबी अभी तो हम एक और 5-6 baby को तो महीने नहीं संभाल सकते. हाँ 5-6 महीने हुए हैं शादी को। अच्छा. 5-6 महीने ही तो I हुए हैं। thought he's saying 5-6 महीने बाद सोचेंगे. पागल है क्या? 5-6 महीने हुए हैं। अभी ओरियो हमारा बेबी है, हम उसको संभालते हैं, उसके साथ खेलते हैं, और अगर आगे कुछ हुआ I बेबी don't का think 5-6 years down the lane अबे हम कम ये बोल सब रही कुछ ओके इवन बेटर कि हम इसके बारे में सोचने भी वाले हैं कि अब अभी हमारा फर्स्ट जो प्रेफरेंस है गाइस, इट्स अबाउट यू नो ग्रोइंग इन हाँ। वॉट एवर वी आर डूइंग, एंड उस पर हमारा सारा का सारा फोकस होने वाला है। एंड जब तक हम उसमें एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच जाते तब तक आई जब डोंट तक एक थिंक वो होता है ना स्टेबिलिटी आ गई वर्क में, करियर में, फिर बंदा अगले लेवल पे स्टेप करता है कि हाँ बेबी करना है कि नहीं करना है। तो राइट नाउ बट अभी हमारा फोकस काम पे। दिस इज अनदर स्ट्रीट डॉग जो हमारे घर में रहता है। और यो चलो अंदर। ऑलराइट तो भाई लंच वंच हम हो आ गया। चुके हैं अपने चड्डों में। हाँ चड्डा। कम्फर्ट बढ़िया कड़ी चावल खाएं। ऑल्दो मुझे इतनी कड़ी पसंद नहीं है, इसको बहुत पसंद है। और आज नानी ने कड़ी भेजी थी बहुत टेस्टी। हाँ वैसे नानी की अगर नानी ये व्लॉग देख रही है तो देखेंगी क्या? भेज देंगे नानी लिंक, थैंक यू, बहुत टेस्टी कड़ी थी। लिंक भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is how to know that the person you are in relationship is the one you will get married with? ओह हाँ यार ये भी है, क्योंकि लोगों के तो 8-8 9-9 साल रिलेशनशिप होते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनकी शादी हो जाएगी, बट फिर ब्रेकअप हो जाता है। देखो ऑनेस्टली यार इसका कोई भी तरीका नहीं है इस बात को पता करने का कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो मैरिज वो तक जाएगा या नहीं जाएगा। फॉर मी आई ऑल्सो हैड लाइक वन वेरी सीरियस रिलेशनशिप, बट देन वो नहीं वर्कआउट हुआ। मेरा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। यू डोंट नो कि मतलब बेसिकली तुम्हारी कंपैटिबिलिटी होती है तभी तुम्हारे रिलेशनशिप इतने लंबे चलते हैं, बट वो शादी होगी कि नहीं होगी भाई वो from your side what you can do is you can give your 100% to whatever relationship you are in. उसके बाद वो आगे जाता है नहीं जाता, that is up to like a lot of things. destiny. And there is a kinky question Okay. and I just read it out. Do you use sex toys? We haven't used any kind of sex toys yet. मम्मी आप अभी ये व्लॉग देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे यार कैसी है ये। वैसे I have this. Shut no, you can't show that. अरे पागल है। मसाजर है, डीकैथलॉन से लिया था, इट्स फॉर मसाजिंग योर हेड। डोंट टेक एनी रॉन्ग सिग्नल, ये मसाजर हेड मसाजर है। Stupid. What is yours and theirs main source of income? पैसा है ही नहीं भाई। Our source of income is this only, जो आप वीडियो देख रहे हो। और जैसे आप देख रहे होगे यार इतना तो अभी शुरू करा है, या फिर थोड़ा ही टाइम है, या फिर इतना कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, या फिर व्यूज़ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव बीन वर्किंग in the same content creation industry from past 3.5 years and we were doing work on Instagram, so वहाँ से हमारा अभी for the timing हमारा main source वहाँ से आता है by collaborating with brands and creating content for them. Right now we are not where we actually want to be. हमें अभी बहुत 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 आगे जाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। अभी हमें कुछ ही महीने हुए हैं शादी हुए, हम साथ में हमने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया एंड वी आर गेटिंग अ रियली गुड रिस्पॉन्स, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। या सो या मेनली अभी हमारा टच वर्ड ठीक है, सही चल रहा है, बट प्लीज़ आपकी दया से और आगे जाएंगे, वील ग्रो टुगेदर
So please subscribe and keep supporting us. हर चीज में सब्सक्राइब उनका सर खाली सब्सक्राइब कर लेंगे सब्सक्राइब उनका कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। So how do you handle the situation after a fight or a tiff? पहले तो देखो हमारी जब लड़ाई होती है तो हम मुंह चढ़ाते हैं ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत तो चढ़ाना ही होता है ना। तो जब सॉरी गाइस इसकी ना यहाँ पे कुछ है। ये यही करती रहती है, कभी कान साफ करेगी, कभी कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकालती रहती है। Just like any other couple, हमारी भी लड़ाइयाँ होती हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे बोलते हैं कि यार आप यू आर अ परफेक्ट, कोई कपल नहीं होता, ठीक है। लड़ाइयाँ अगर तुम बहुत हमें एक्चुअल में देख लोगे ना, हाँ, तो तुम्हें लगेगा कि अबे ये लड़के क्या है? ऐसे कैसे रहते हैं। और अगर लड़ाई नहीं होगी तो फिर आप मतलब आपका जो समथिंग इज मिसिंग इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। लड़ाइयाँ होती हैं, उस थोड़ी देर मूड भी खराब रहता है, कुछ घंटे, उसके बाद क्या घंटों होता है? तक तो हम आई डोंट थिंक खींचते भी हैं लड़ाई। हाँ, से हम साथ में रह रहे हैं, ठीक है। जब थोड़ी हम देर। अलग अलग रहते थे तो चलो हाँ। घंटों तक खींची जाती थी, है ना, क्योंकि But- टेक्स्ट होता है, फोन हाँ, होता है, दूसरा हाँ। बंदा फोन नहीं उठाता, स्पेसिफिकली मैं, हाँ, तो वही है ना। बट अभी हमारी लड़ाई होती है और हम एक दूसरे को इरिटेट होकर सुनाते हैं, हाँ। और फिर हम शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, भड़ास निकाल दी, फिर उसके बाद सॉरी। और मैं रो देती हूँ या हाँ। फिर ये रो देता है, हाँ। ये भी रोता है। लड़के रोते हैं यार, ऐसी बात नहीं, ये दिमाग खराब हो जाता है तो फिर होता है यार छोड़ यार, रो थोड़ा, तो थोड़ी शांति मिल जाती है। बट हाँ, सॉरी बोल देते हैं एट द एंड ऑफ द डे एंड फिर बात खत्म कर देते हैं, क्योंकि यार क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना, अपना भी सबका, है ना, मूड खराब होता है। चिल। So the next one, it's not a question, it's just a compliment. I love to watch you guys. Seriously, I'm very constant fan of yours. Thank you so much. And please keep supporting us, keep loving. Okay, coming to the question. After marriage, flirt चालू है क्या काफी बाकी लड़कियों से, या अब समय गया वो? यार ऑब्वियसली अब शादी वादी हो गई है, अब वो चीज़ें एक लेवल होता है जब आप कॉलेज में होते हो, या फिर आप एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं होते हो, या फिर आपको वो यू हैवंट क्लिक विद दैट पर्सन येट, तो तुम एक लेवल उसमें होते हो, आप माइंडसेट में होते हो कि चल लेट्स हुक अप और फ्लर्ट करते हैं, भगचोदी टाइप जो हो रही होती है। बट हाँ, वंस यू गेट मैरिड तो छोड़ो, वंस यू मीट दैट पर्सन तो तुम्हारा खुद ही मन नहीं करता ये सब करने का, बिकॉज you are obviously you feel like to stay loyal in the relationship, और serious चीज़ें होती जाती हैं, तो कमिटमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो इसलिए ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है ऐसा, और ना होगा नहीं है। और मुझे तो बड़ी देर से गाइस हम कमरे में बैठे हुए थे तो मेरी तो पीठ यहाँ कट गई है, सो इसलिए थोड़ा सा बालकनी में आ। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि सेम क्वेश्चन है। शेयर योर लव स्टोरी, आप कैसे मिले थे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। सो लेट्स जस्ट शेयर द लव स्टोरी फॉर वंस एंड ऑल। सो सबसे पहली जो हमारी मुलाकात हुई थी, सबसे पहले फर्स्ट एवर मीटिंग वॉज एक फैशन ब्लॉगिंग का सेमिनार था अंदाज़ होटल दिल्ली में। जब वो सेमिनार पूरा हुआ तो ये मैं कोने पे खड़ा हुआ था, तो ये आई कि बोला हाय देवांश, मैंने कहा हाय, तो तब मुझे पता ही नहीं था इसका नाम क्या है, लाइक कूल दिल्ली का लौंडा, मुझे पता कौन है। तो मैंने इसको ऐसे रिकॉग्नाइज किया था कि देयर वाज दिस ऐप कॉल्ड मार्स प्ले, हाँ। उस पे ना हम दोनों ने वो करा हुआ था, प्रोफाइल बनाई हुई थी अपनी। फैशन ऐप है वो, वैसे ये डेटिंग ऐप नहीं है अगर आपको लगे तो। या ठीक है। तो उसमें हमारी दोनों की प्रोफाइल थी, और ना उसमें टॉप वो आते थे, टॉप इन्फ्लुएंसर्स आते थे जो अपनी फैशन फोटोज आते, तो उसमें ये और मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड पे रहते थे। सो दैट्स हाउ मैंने इसको रिकॉग्नाइज किया कि अरे ये तो वही लड़का है जो top पे मार्स रहता प्ले है। के ऐप पे होता था। ठीक है, तो वहाँ पे इसने हाय हेलो करा, हार्डली 10-15 सेकंड की हमारी बात हुई थी, बस नॉर्मल ग्रीटिंग्स, उसके बाद ओके बाय। फिर हम दोबारा से मार्स प्ले के ही हाँ। इवेंट पे मिले, ठीक है। वहाँ पे देयर वर लाइक 4-5 पीपल, और मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी कि मैं ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के साथ कुछ कोलैबोरेट नया करूँ content ताकि बनाते हैं। अच्छा हो, कुछ एक्सपेरिमेंटल हो। तो मैंने वहाँ पे ही जो 4-5 लोग थे ना मुझे दिखे, जो मुझे लगा कि सही हाँ लग गुड रहे हैं। लुकिंग है, मतलब अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, उनको मैंने सबको अप्रोच किया और उनको मैंने बोला कि दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग टू डू न्यू वीडियो या न्यू शूट, नया कॉन्सेप्ट इसने बोला, तो उसने बोला चलो हम 4-5 लोग करते हैं। गांधी चौक इसने में, बहुत भाव खाए। मतलब यार उस टाइम ना मैं टुमारोलैंड जा रहा था, ये बात है 2018 की, तो मैंने बोला भाई मैं देख अभी तो मैं टुमारोलैंड जा रहा हूँ, मैं 1 महीने बाद आऊँगा, मतलब 1 हफ्ते बाद आऊँगा, उसका कंटेंट जो है ना उसके 1 महीने बाद हम ये शूट करेंगे। So he was genuinely busy at that हाँ। time, but मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा भाव खा रहा है। but that was the other way around। हाँ। तो ठीक बट है। एनीवे
हमारा वो शूट हुआ उस टाइम मैंने इससे थोड़ी फ्लर्टिंग भी ट्राई करी, बट उस टाइम इसने भाव दिए नहीं मुझे। बिकॉज आई वॉज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो ऐसे ही लोगों से मतलब फ्लर्ट करे या फालतू की बातें मेरे को करनी पसंद नहीं थी, तो मैंने इसको उस टाइम मैं था वो फ्लर्ट हुकअप जोन में। हाँ, बट ये ट्राई कर रहा था एंड आई वाज लाइक कि नहीं बेटा तेरे को यहाँ से लाइन नहीं मिलेगी। ठीक, फिर हमारा थोड़ा बहुत जैसे शूट खत्म हो गया, हम 1-2 बार मिले, उसके बाद फिर हमारा बीच में गैप आ गया और ये ओरियो को कर रही है एक्चुअली, हमारा बीच में गैप आ गया। उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत फ़ोन पे बातें हुई काम को लेके, एक आध हम इवेंट पे भी मिले थे, वो मिनीसा वगैरह। फिर हम मतलब जैसे इवेंट्स वगैरह आते थे या कुछ भी आता था तो हम एक दूसरे को रेफर कर दिया करते थे, या इसको कहीं जाना होता तो ये बोल देता तू चलेगी क्या, तो ऐसे ऐसे हम ग्रुप में मिले बेसिकली। हाँ, एज अ फ्रेंड्स हम फिर ग्रुप में मिले, तो फिर हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर अच्छे दोस्त बन गए, बातें वाली होनी शुरू हुई। फिर एकदम से अब क्योंकि यार तुम्हें नहीं पता होता कि ये कैसे तुम्हारी फीलिंग्स डेवलप हो जाती, क्या हो जाती है। मुझे एट दैट टाइम ही वाज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप एंड आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, वही वाला रिलेशनशिप जो हमने पहले बताया, तो हम उसकी भी बातें करते थे और हम सब कुछ डिस्कस कर लेते थे। लाइक वी वर अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल, तो हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते थे, वी बिकेम लाइक गुड फ्रेंड्स। यस। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम बीतता गया, थोड़ी बहुत बातें बढ़ती गई, तो फिर मेरे को लगा कि यार ये सही बंदी है, ठीक है। तो इससे अगर चलो फिर धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप हुई, तो मैंने कहा अब इससे बात करनी बनती है कि भैया ऐसे ऐसे सीन है मेरा, तू बता हाँ कि ना। तो फिर इसने मैंने थोड़ा कांटेक्ट करना शुरू करा, बातें बढ़ानी शुरू करी। ये बंदी इग्नोर कर रही है धीरे धीरे मेरे को। फिर मैंने इसको सीधा बोला एक दिन, भाई तू मेरे को मिल। ये मेरे को मना करे कि मैं तो नहीं मिलूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली लड़की को पता मैं उस टाइम पे समझ गई थी कि ये ना मुझे बार बार फ़ोन करता था, हाँ। हर दूसरे दिन फ़ोन करता था, फालतू की बातों को स्ट्रेच करता था, लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस। तो मुझे लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है एंड आई वाज अवॉइडिंग कि यार नहीं छोड़, मैं नहीं मिलती, मैं क्या कहूँगी इसको कि ये मेरा दोस्त है, हाँ। तो यार ऑकवर्ड हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो फिर हम फाइनली मिले एक जगह, चार बार पे हम मिले सीपी में। हाँ। फिर मैं ना एक स्लेट लेके गया, जो होती है ना वो बच्चों वाली होती है, लिखो दबाओ तो कुछ मिट जाता है, वो पतली सी। मैं वो लेके गया और मैंने उस पर लिख दिया आई लाइक यू। लव यू तो नहीं होता ना एकदम से प्यार थोड़ा ना, आई लव यू, तो आई लाइक यू लिख दिया मैंने उसके ऊपर। और मैंने इसको यहाँ वहाँ पे ये बोला कि भाई देख, अगर तो है कुछ हो सकता है या फिर कुछ है पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो इसको ऐसे पड़े रहने दियो, अगर ना है नेगेटिव है एकदम तो ये बटन है दबा दे, सब कुछ मिट जाएगा, वी विल गो बैक टू द नॉर्मल थिंग। जो बाहर ही रहना। हाँ, सॉरी बैटरी एक्सचेंज चार्जर, हाँ बैटरी एग्जॉस्ट हो गई थी। तो कहाँ पे थे हम? पोएम पे। तो मैंने इसके लिए पोएम भी लिखी थी आधी अधूरी सी। और भाई बंदे के गट्स देखो, मैंने इसको सीधा अप्रोच करा था ये बोल के कि देख भाई गर्लफ्रेंड तो चल ठीक है, हम जब रिलेशनशिप देखेंगे हम देखेंगे कंपैटिबल है कि नहीं, लेकिन शादी की बात जिस दिन हुई मैं उस दिन मुकरूंगा नहीं, आई विल बी रेडी फॉर द मैरिज। पहले अपनी सारी इसने स्टडी कर ली थी मेरे से फ़ोन पे बात करके, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के, और तेरा शादी के बारे में क्या सोचती है तू, इस बारे में क्या सोचती है, उस बारे में क्या सोचती है। मैंने बेसिकली प्रिपेयर कर लिया अपने माइंड को कि भाई हाँ चेक तो करेगा ना बंदा कि भाई लड़की ठीक है कि नहीं है, शादी की बात करनी है। ठीक का क्या मतलब है? सारी लड़कियां ठीक होती हैं? अरे इन द सेंस ये लड़की ठीक है मेरे लिए या नहीं? हाँ मेरे लिए है ना। तो सब कुछ हो गया। इसने ये बोला कि इसने बेसिकली ओरियो सो ही गया यहाँ पे, इसने एक्नॉलेज करा कि आई रियली लाइक व्हाट यू डू। तो मेरे को थोड़ा टाइम दे ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए, एंड लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर सो दैट हमें समझ आए कि भाई हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं कि। सो वहाँ से हमारी जर्नी बेसिकली शुरू हुई, हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई, वही होता है ना, एक दूसरे को जानना शुरू करा हमने। फिर क्या हुआ, मैं इसको कुछ ना कुछ करके इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता कि भाई अगली जो एकदम अभी बिल्कुल नहीं करता। हाँ, मैं अभी भी करता है, नहीं करता, अब ये इम्प्रेस हो ही गई है। तो फिर फाइनल आंसर चाहिए था ना मुझे, क्योंकि इसने मुझे बीच में लटकाया हुआ था कि देखते हैं। तो एक ट्रिप आया हमारा, जैसे बहुत सारे 9-10 ब्लॉगर्स के लिए एक ट्रिप आया, नैनीताल बानलेकी रिजॉर्ट था, वहाँ पे गए हम। तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे तो मेरे को पक्का आंसर चाहिए अपना, जो मर्जी हो जाए। तो मैं पूरी तैयारी करके ले आया, इसके लिए पेंटिंग बनाई मैंने, वो फ्रेम कराई। मैं ना वैसे अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं बानलेकी की ना हमने एक वीडियो टाइप बनाई थी छोटी सी, वो भी मैं लिंक कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आई गेस इंस्टाग्राम पे है तो आप देखना उसको, वो देखना पूरी, वो छोटी सी क्लिप है 1-1.5 मिनट। हाँ। तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे ना रात को मैं इसको ले गया एक क्लिफ पे, माउंटेन क्लिफ पे, कि तू मेरे साथ चल।
वहाँ पे मैंने इसको सारा बताया, अपनी हिस्ट्री बताई, सब कुछ बता दिया मैंने कि भाई हाँ गर्लफ्रेंड्स थी नहीं थी वगैरह वगैरह। और उसके बाद मैं बोला देख भाई ये मेरी हिस्ट्री है और आई वुड लव टू स्पेंड माई लाइफ विद यू, और क्या कहते हैं अब बता दे तू। और फिर मैंने वो गाना चला दिया एड शीरन का परफेक्ट। मैं कहा अब यहाँ पे तू मेरे साथ डांस Speaker लेके आया कर। था। हाँ स्पीकर लेके आया था मैं छोटा सा। फिर ये थोड़ा सा पहले हेजिटेट हुई। आई वॉज सो शाई क्योंकि यार मैं थोड़ी ना इसको जानती थी इतना ज़्यादा, और मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी इतना इसके साथ उस टाइम पे। बट फिर भी हमने डांस करा वहाँ पे, 1 मिनट तक थोड़ा सा डांस करा। वहाँ से आके अगले दिन इसने मेरे को बोल दिया यस कि आई वुड, मतलब हम अब डेट कर सकते हैं। मगर ठीक है। तो 1 महीना इसने पूरा टाइम लिया था हाँ बोलने में। ऐसे हमारी फिर चीज़ें शुरू हुई। ये थी हमारी लव स्टोरी। क्या आपको मज़े आ रहे हैं यहाँ पे? आपको मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, ये बताओ। हाँ, यू आर एंजॉइंग द वेदर? हाँ वेदर भी अच्छा है। So guys, ये हमारा छोटा सा गार्डन है बालकनी में, इसमें हमने बहुत सारे पौधे उठाए हैं। एक्चुअली मेरी मम्मी को और मुझे बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का शौक़ है। ये बैठी हुई है नीचे। सो ये मनी प्लांट अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ट्रिमिंग करी है इनकी, और इनको पूरा अच्छे से थोड़ा वो कर दिया, लाइक क्या बोलते हैं उसको, मैनेज कर दिया थोड़ा, मतलब सही कर दिया है, क्लीन। सो दिस इज़ आगे जा रहा है, ये भाग रहा है, मैं तंग नहीं करना चाहता इसको। दिस इज़ अ रेस्क्यूड पिजन। ये तो मेरे पापा को मिला था ये रोड पे कहीं पे कुछ 1 साल पहले, और इसका ना एक पैर नहीं है और एक विंग नहीं है। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं वहाँ पे इसकी रोज़ स्टोरी डालता हूँ एंड बहुत सारे लोग इससे भी कनेक्ट करते हैं। एंड इसका नाम रखा हुआ है लंगड़ा त्यागी, क्योंकि इसका ये हमारी मॉम ने रखा था, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही उड़ नहीं सकता है, एक टांग एक पंख है। सो तब से हमारे साथ रह रहा है। इसका यही एक घर बना हुआ है और यहीं पे इसको हम बाजरा डालते हैं और इसके लिए पानी वानी रखा हुआ है। सो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इसको पार्क ले जाऊँ, क्योंकि यार ये भी तो सोचता होगा ना कि मैं थोड़ी सी अपनी ग्रीनरी देखूँ, बिकॉज देयर वर्ल्ड इज आउटसाइड इन द स्काई। बट अब उड़ तो सकते नहीं। और ये 2 कबूतर और आ गए हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे बहुत सारे कबूतर आते हैं, अंडे वंडे देते हैं, उनके बच्चे होते हैं, बच्चे उड़ जाते हैं, कोई नहीं फल पाते, कोई कौवे मार जाते हैं। तो दैट्स हाउ नेचर गोज़। बट हाँ बहुत सारे कबूतर आते हैं क्योंकि ग्रीनरी काफ़ी कर रखी है हमने यहाँ पे। सो दिस इज़ रियली नाइस एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द हाउस जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं प्लांट्स की बहुत ध्यान भी रखता हूँ। इफ़ यू लाइक गार्डनिंग डू कॉमेंट एंड वी कैन शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द गार्डनिंग। लेट्स सी। सो ये जो अब कबूतर हैं ये बस वेट कर रहे हैं कि हम अंदर जाएं, तो ये अपना आके एक एक गमला पकड़ लेंगे और उसमें सो जाएंगे। ओरियो बेटे, और बेटे क्या सोच रहे हो आप? सोच क्या रहे हो आप? ये बस ये देख रहा है मैगी किससे बातें कर रही है। ओरियो बट मतलब अगर हम ऐसे देख लो इसके चेहरे पे। तो गाइस हम बालकनी में खड़े थे और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। मैगी क्या हो गया? वो फैन चला के फैन गया था, चल रहा था, इसको मैं लगा कि मच्छर ना आए मेरे को। एक ओरियो भी बैठा हुआ था नीचे। हाँ। तो मैंने वो जो छोटा सा फ़ैन नहीं होता वो बड़ी तेज़ चलता है, वो सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है, तो इसका फटाफट आवाज़ आई कि देव इधर आ। मैं पता नहीं क्या हुआ, मैं भाग के गया तो वही पूरी बालकनी में पंख 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 पंख, और एक कबूतर बेचारा फ़ैन से टकरा के हमारी बालकनी में गिर गया। तो अब हमने उसको कार्टन में रख दिया। रुको मैं दिखाता हूँ। ये रहा वो, ये देखो इसका यहाँ पे लग गई है, इसको मैंने फटाफट से बीटाडीन लगा दिए। तो गाइस हम यहाँ पे आए हैं संजय गांधी हॉस्पिटल। पहले ये फ्री होता था स्ट्रीट पेट्स के लिए, नाउ दे चार्ज $50, विच इज़ आई बिलीव इज़ फाइन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेट्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि अब क्या हो सकता है, देयर लाइक कि इसकी बोन टूट गई है, तो अब ये उड़ेगा तो नहीं। तो आई गेस लंगड़ा ही इज हैविंग अ ब्रदर नाउ और अ सिस्टर, आई डोंट नो। इट्स रियली ट्रैजिक जो भी हुआ। आई डोंट नो, पिजन्स आर आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ बर्ड, डम होते हैं, वो पता नहीं क्या पंखा चल रहा है उसमें घुस गए, बट इट्स एन एक्सीडेंट। जो भी हुआ उसको हमने पूरी पट्टी वट्टी करा दिया। अब ये लंगड़ा त्यागी के साथ रहेगा। ये है नया लंगड़ा त्यागी का भाई। ओके सो फाइनली 9 बज गए हैं, बहुत रात हो गई है, बहुत रात हो गई है। सॉरी बहुत मतलब रात 2 बजे होती है। नहीं मतलब बहुत लेट हो गया है। ऐसा इतना इंटेंडेड नहीं था इस व्लॉग को खींचने का Q&A को, बट कमिंग बैक टू द Q&A, पहले मैं अपना लूँगा। पहले मैं अपना दूंगी। दे दे। इट्स अ स्पाइसी वन। ओके हाउ डू यू गाइस डू इट? इट पे वो है
हाँ कोई फिल्टर नहीं है, छोटे बच्चे भी देख रहे हैं ये. With parents at home, gonna get married soon, need tips. Guys. बोल तो रहा हूँ. म्यूजिक चला लो, टीवी चला लो, थोड़ी इतना तेज कोई कर दो. रॉकेट साइंस नहीं हाँ. है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हम्म. How do Dave compliment you? He doesn't anymore. He doesn't anymore. I do. No, he doesn't. मैंने He's lying. परसों ही बोला था भाई सही लग रही है तू. I don't remember जब this. तू- ये इसने अपने मन में सोचा होगा. नहीं मैंने बोला भी था इसको, याद तो रहती नहीं. I'm not lying, guys. He doesn't. झूठी रहूंगा. और that one thing that he says it often. जो चीज़ें ये बहुत बार बोलता है और ये रिपीट करता है, वो मैं I don't think आपको बता भी सकती हूँ कि ये क्या बोलता है. He is obsessed with susu and potty. So- And the thing that he keeps saying all the time, whole day would be like, मेरी सुसु पी ले, मेरी पोटी खा ले. I don't know if I should tell you this, but ये तो बोलता रहता है. बचपन से ना हम ऐसी चूचू पोटी करते हैं, और ओरियो के साथ भी ना आदत हो गई है. चूचू आई है ऐसे करके हम बोलते हैं. तो इसको हम बोलते हैं तो चूचू पिएगी. बस ये फन में यही चलता रहता है. सारा दिन मैं यही वैसे बोलता रहता हूँ. मैं चूचू ऐसी पिएगी. बातें ये बोलता रहता है. और या फिर ये बोलता है, इतना मारूंगा ना. इतना मारूंगा ना. ठीक है, ये बोलता ये रहता होता है सारा दिन. सो दैट्स द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. आप यही कॉम्प्लीमेंट बन गया हाँ. हमारी जिंदगी में. लास्ट क्वेश्चन है मेरा. किसी ने बोला हेलो हे. किसी ने lame. बोला हेलो, How lame. मैं कहा हे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स यू डोंट लाइक अबाउट योर कपल? एज अ कपल हमें क्या नहीं पसंद एज अ कपल है? तू बता. यार अपने बारे में किसी को क्या नहीं पसंद हो सकता. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी शुड इम्प्रूव ऑन और वो सारे वर्क रिलेटेड ही हैं. बिकॉज जैसे हम सोचते हैं कि हम यार टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, हाँ ऐसी कोई बात नहीं, हमें सब पसंद है अपने बारे में. रूटीन मेंटेन करें, अच्छा हेल्दी खाएं, बस ये सारी चीज़ें हैं. वर्कआउट करें रोज़. तो ये सारी चीज़ें हम इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने बारे में. एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. वील बी देयर सून. एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट सुहाग रात नाइट. यार ये जो पहली रात का ये जो बात होती है ना, एक तो सबसे बड़ी बात ये मिथ बनाया हुआ है कि पहली रात को आपका बहुत कुछ स्पाइसी होगा, बहुत मज़ा आएगा. ऐसी कोई बात नहीं है. इतना भारी 25 किलो का लहंगा लेके आती है वो ब्राइड हैं. ग्रूम की पूरी हालत ख़राब हुई पड़ी होती है, मुंह पे तिलक तुलक लगे होते हैं, रस्में निभा के बंदा आ रहा है, बंदा सो जाता है. वरमाला के फूल चिपके हाँ, होते हैं. इधर उधर यहाँ से ये स्लीप है. वी स्लेप्ट ऑल नाइट. या Okay, last question for the day and this video. So the last question is, what is the best part of your bonding? बताओ. तू बता. तू बता. कुछ ये भी तो बताए. मैं इतनी चीज़ें बताई हैं मैंने. Let him. जो ऐसे होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं थोड़े डीप क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे होता है कि ये बताए पहले. क्यों? क्योंकि ये मेरी बात कॉपी कर लेता है. अगर नॉर्मली इस क्वेश्चन को रिफ्रेश करा जाए कि आपके बेस्ट पार्ट क्या है रिलेशनशिप का, तो आई थिंक दैट वुड बी कि भाई मतलब शी एज अ पार्टनर ये मैं वैसे कभी कभी ना मतलब इसको मैं इसको बताता नहीं हूँ ये सब चीज़ें. और एज मतलब ऐसा ये चीज़ें मैं एक्सप्रेस भी नहीं करता. काफ़ी भूल जाता हूँ या फिर मतलब बताना रह जाता है. बताना रह जाता है. बता- These things are so unimportant कि भूल ही जाता है. हाँ नहीं, तो ये चीज़ें होती है कि ये मतलब काफ़ी ना अब सही लड़की है. मतलब ये केयरिंग है काफ़ी ज़्यादा. और ना छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है. लाइक माइन्यूट ऑफ द डिटेल्स. अब मैं जैसे बताता हूँ आपको एक चीज़, बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है. जब मैं सो रहा होता हूँ तो ये हर चीज़ बहुत ही धीरे धीरे करेगी. और ये मैं कभी कभी चद्दर के अंदर से नोटिस कर रहा होता हूँ. मैं सो रहा हूँ, मैं जागा हूँ, इसको लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ, कल रात की बात है. तो ये बहुत धीरे मतलब ऐसी धीरे कि आपको पता नहीं लगेगा दरवाज़ा बंद हो गया है, खुल गया, ये इधर से उधर चली गई है, बाहर चली गई, तो कुछ पता भी नहीं लगेगा. तो मेरे को लगता है यार ये मतलब मेरा ध्यान रख रही है कि मैं सोया हूँ, तो इसकी आवाज़ नहीं आ जाए. अब तू बता. मेरे पास कोई बेस्ट पार्ट नहीं है गाइस. ये बहुत ही बेवकूफ है. इसमें क्या, ये क्या बदतमीजी है? बता अपना आंसर. ओके सो फॉर मी समझ तो नहीं आता. कभी भी मुझे कोई जैसे कि इसने बोला यार क्या है बार बार ओवर हो रहा है एक्सपोज हो रहा ना है. वो इन लैम्प्स की वजह से हो रहा है, तेरे बेवकूफ़ लैम्प्स. हाँ. और एक और अच्छी चीज़ है, ये चीज़ों को सुंदर बना देती है. जैसे अब पौधे आ गए हैं कमरे में, आज तक नहीं थे, लैम्प आ गए हैं, ये देखो ये. जैसे कि इसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, तो मैं ना बता देती हूँ इसको कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती या जो भी होता है, तो जिस मोमेंट पे मैं इसको बताती हूँ ना, ये देख रहा है कि मैं कहाँ देख रही हूँ. हाँ. तो जिस मोमेंट पे मैं इसको बताती हूँ ना कि यार ऐसे ऐसे है और ये तूने नहीं किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो द नेक्स्ट डे से
आपको आई वुड से द नेक्स्ट मिनट यू विल सी द इम्प्रूवमेंट, और वो अभी Improvement के लिए consistently दिखेगी, रहती है। वो कंसिस्टेंटली रहती है, एंड ही मेक श्योर कि मुझे वैसा अगर गलती से कुछ फील हो गया है वो दोबारा फील ना हो। ना सो क्विक लर्नर। मान लेता हूँ। तो इसी बात पे हमारा आज का व्लॉग हम खत्म करते हैं या खाना Yes. दिखाएंगे? नहीं, बस। नहीं, ओके, ही इज डन विद इट। Yes, we are just ending the vlog. Thank you so much for tuning in, and I hope आपको ये vlog, हमने नया तरीका ट्राई करा Q&A का, सिट डाउन वीडियो नहीं थी, तो प्लीज़ कमेंट अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये तरीका, एंड अगर उस Q&A का पार्ट होना है तो प्लीज़ follow us on Instagram, Devansh Kamboj, Maggie.says, and we'll see you guys in the next vlog. Please stay home, stay safe. Bye bye.